नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसील लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले मशरिक़ वस्ता में जो ख़बरें आ रही हैं, कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रख लूँ। फिर उसके बाद फिर हम भारत के हॉट टॉपिक पर बढ़ते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दाखिला ने कहा है कि UAE में इसराइल के एक शहरी के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि जो है दुबई में एक यहूदी को मार दिया गया है, जिसको रिब्बी कहा जाता है, मजहबी यहूदी जिसको कहा जाता है। बयान में कहा गया है कि माशरे में अदम इस्तेहकाम के किसी भी ख़तरे के तदारुक के लिए तमाम कानूनी ज़राए फ़ैसलाकुन अंदाज में बग़ैर किसी नरमी के इस्तेमाल किए जाएंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू जैसे जालिम के दफ्तर से जारी एक बयान में 28 साला यहूदी रिब्बी ज़वी कोगान की हलाकत की मज़म्मत की गई थी और ये यहूदी मुखालिफ दहशतगर्दी की कार्रवाई। एक यहूदी UAE में मरता है तो उसका वज़ीर आज़म वहाँ चिल्लाता है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ हर दिन इन जालिम दरिंदों ने मुसलमानों की जानों की ऐसी जो है बेकीमत करके रख दिया है कि 10-15 अगर शहीद हो जाते हैं इसको नेशनल मीडिया भी नहीं दिखाता। 10-15 जाने जाना तो यूँ समझे कि चींटियाँ मरी जा रही हैं और इन दहशतगर्दों से ताल्लुक़ रखने वाली एक यहूदी रिब्बी मरता है तो अपने इलाके में खड़ा होकर के जालिम दहशतगर्द इसराइल ये कहता है कि यहूद मुखालिफ दहशतगर्दी है। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों के पास अपने लोगों की जानों की कीमत क्या है। और गज़ा की पट्टी से लेकर के लबनान तक हर दिन सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और इन दरिंदों ने इन दहशतगर्द शहीद कर रहे हैं। और सबसे बड़े इससे भी गए गुजरे लोग हम लोग हैं, जो एक यहूदी रिब्बी के कहने पर पूरी हुकूमत जो है बयान जारी कर देती है। और आपको बता दूं कि ये कोगान जो मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम था, यहूदी रिब्बी, इसके पास जनूबी मशरिक़ यूरोप के मुल्क मालदवा की शहरियत थी। वह अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कायम ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की खबर तहरीक से वाबस्ता था। ये पहले लापता हुआ और जुमेरात को यह मामला सामने आया था, उसके बाद इसकी लाश बरामद हुई थी। बताया जा रहा है कि दुबई की कोशर मार्केट में उसे देखा गया था। उसके बाद लाश उम्मान की सरहद पर वाक़ इमाराती शहर अल आइन से बरामद हुई। नाज़रीन गिरामी, वैसे भी जहां पर जो कौम अपने यहां पर कत्ल व गारतगिरी रचाती है, जाहिर सी बात है कि उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूसरे मुल्कों में कैसे जो इत्मीनान से रह सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उम्मान में इसराइली सिफारत खाने पर हमले हुए थे, जिसमें मुतादिद अफराद जहन्नम वासिल हुए और कुछ ज़ख्मी भी। और ये मामला उर्दून के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है। उम्मान के करीब वाक़ई इसराइली सिफारत खाने पर इतवार की सुबह फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 3 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए। उर्दून की खबरसा एजेंसी पेट्रा ने कहा कि पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट ने ऐलान किया कि इतवार की सुबह दारुल-हुकूमत उम्मान के इलाके रबिया में एक गश्त करने वाली टीम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। तो नाज़रीन गिरामी, महसूस यही हो रहा है कि लबनान में और गज़ा पट्टी में जालिम दहशत सहनी दरिंदे जो दरिंदगी की इंतहा कर रहे हैं अपनी ताकत के बलबूते पर, तो अब उसके नताइज जो है शायद दूसरे शहरों में मौजूद फ़िलिस्तीनी इसका खमियाजा भुगतेंगे, ये कहते हुए जो है इस खबर को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। वहीं लबनान से नामनिहाद सहनी रियासत के दारुल-हुकूमत तिल अबीब पर मिसाइल हमले के बाद खबर यह आ रही है कि लाखों की तादाद में यहूदी आबादकार पनागाहों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियोस और डरने की, वहशत ज़दा होने की, मुख्तलिफ इलाकों में तिल अबीब की ये तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। ख़ाबिस जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजी रेडियो ने ऐलान किया कि इतवार के लबनान से मिसाइल दागे जाने के बाद वस्ती इसराइल मकबूजा फ़िलिस्तीन में सायरन बजने के बाद लाखों इसराइली पनागाहों की तरफ भाग निकले। 5 मिसाइलों की निगरानी की इत्तला दी, जिसमें दावा किया गया कि 4 को रोक लिया गया, 5वां एक खुले इलाके में गिरा। इसराइली चैनल 13 ने भी जो है
इस बात का दावा किया है कि तेल अवीव के वस्ती शहर में गिरने की वजह से जो है यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मची है, जबकि इस तबाही को नहीं दिखाया जा रहा है। लबनान के खिलाफ जारियत के पेश नज़र काबिज फ़ौज ने मुल्क के जुनूब में वाक़ देहात ज़ोतर अल-शर्क़िया, ज़ोतर अल-ग़रबिया, अर्नून, यहमर, अल-क़सीबा के मकीनों को ख़बरदार किया है ज़ालिम दहशत सैनी दरिंदों ने कि वो बमबारी से बचने के लिए इलाक़ा खाली करें। तो नाज़रीन गिरामी, जवाब दर जवाब की ये कार्रवाई इस वक्त लगातार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। मुजाहिदीन के हाथों ये जहन्नम हासिल होने, फौजी ज़ख्मी होने का मतलब समझ लें कि ये हलाकत के करीब हैं, हलाक हो चुके हैं। इसलिए कि अगर फ़ौज इस बात का दावा करती है और कबूल करती है कि 24 घंटे के अंदर 11 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, तो ये सिर्फ ज़ख्मियों की तादाद नहीं है, हलाकतों की भी बहुत लंबी तादाद है जिसको छुपाया जाता है। और इनका दावा है कि 6 गज़ा की पट्टी में जहन्नम हासिल हुए या ज़ख्मी हुए, तो 5 जनूबी लबनान में लड़ाइयों में ज़ख्मी हुए। एक ऐसे वक्त में बात जो इसराइली काबिज फ़ौज ने दावे को कबूल किया है, जब काबिज फ़ौज की जानिब से क़याम कस्बे पर कब्ज़े की कोशिशों में लबनान के ख़िलाफ़ इसराइली फ़िज़ाई जारहियत कर दी, जहाँ से हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। और काबिज फ़ौज के तर्जुमान ने भी गज़ा और लबनान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इतने बड़ी तादाद में फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की बात को कबूल किया है। इस तरह की तमाम अखबारात को और ख़बरों को जो इसराइली अखबार यदीऊत हरनूत है, जो मशहूर मारूफ भी माना जाता है अपने इलाके में, और आलमी सतह पर भी इसकी खबरें ली जाती हैं, उसने भी इस बात को कबूला है। और उसने कितने आबादकार हलाक हुए, कितने ज़ख्मी हुए, इसकी सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की हैं। जबकि ये अखबारात भी जो है 20% जो है वो सच बोलते हैं, तो 80% झूठ लगा करके बोलते हैं, यानी पूरी तरह से जो है वो कबूलते नहीं हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल थी। अब जो खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मॉर्निंग में भी संभल का मामला इस वक्त किस तरह पीक पर है, आप लोग जानते हैं कि जो है इस खबर के सामने आने के बाद सारी जो अंदरूनी खबरें हैं दब करके ख़त्म हो गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि जो कल बेंगलुरु में इतना बड़ा इजलास हुआ, अब ये यहाँ के मैनेजमेंट की गलती थी या जिन लोगों को जो है मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनकी गलती थी, पता नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर बेंगलुरु में जो है इस कदर बड़ी तादाद में पूरे कर्नाटक से लोग जमा हुए, और उसके बावजूद भी और यहाँ से जो है बहुत अहम तरीन पैगामात पहुँचाए गए, हुकूमत को भी ललकारा गया, लेकिन ना इस पर जो है नेशनल मीडिया में डिबेट या तबसरे की कोई शक्ल आई, ना यहाँ की तस्वीरें ही दिखाने की कोशिशें हुई, और ना ही मकामी कन्नड़ा मीडिया जहाँ पर कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कम से कम समझ सके कि यहाँ क्या हो रहा है, किस मौजू पर बात हो रहा है, ये भी हम लोगों को कहीं नज़र नहीं आया। यक्का दुक्का कहीं पर जो अखबारात यहाँ की रिवायती हैं, वो उर्दू अखबारात, अब उन लोगों को बुलाएं या ना बुलाएं, वो कौमी जैसे सीधी बात ने पेश किया। तो जाहिर सी बात है कि ये या तो जिन लोगों को मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ पर मीडिया की जिम्मेदारी दी गई थी, किन लोगों को दी गई थी, क्या वो वाकई में इसके लायक थे, या फिर जो कुछ भी है ये वहाँ पर जो इस तरह का कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से ना कन्नड़ अखबारात में इसकी कुछ झलकियाँ ही नज़र आईं, और ना ही नेशनल मीडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के। हाँ, मकामी उर्दू और जो यूट्यूबर्स या इस तरह के लोग हैं, वो लोग तो नज़र, जाहिर सी बात है उनकी अपनी जिम्मेदारी है और दिखाना चाहिए, लेकिन इसकी गूंज जो है हमें लोगों को और जहाँ जहाँ तक पहुँचानी चाहिए थी, उसमें मुझे ये महसूस हो रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जो है संभल तशद्दुद के मामले की वजह से ख़बर दबा दी गई हो, जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैदानी सतह पर या वहाँ पर जिस तरह का अंदाज़ा था, ऐसा लगा कि जिन लोगों को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई थी उन्होंने पूरी तरह से इसकी जो है इस पर काम नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है भी ख़बरें जो है वो कन्नड़ा मीडिया हो या नेशनल मीडिया में, बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इससे पहले की इजलासों की जिस तरह की गूंज नज़र आती थी, जिस तरह की डिबेट होते थे, जिस तरह के उस मौज़ूआत को लेकर के जो है यहाँ पर बातचीत होती थी, वो देखने में नहीं आई। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को, अहदेदारान को जो है देखकर और सोचना होगा कि जो है कहाँ कहाँ चूक हो गई है और भूल हो गई है कि मीडिया ने इस कदर, जो बिलखुसूस नेशनल मीडिया और मकामी कन्नड़ा मीडिया ने जो है इसको कवरेज करने से रुक गया है, या उनको नहीं बुलाया गया, और बुलाया गया है तो क्यों नहीं आए, और अगर नहीं बुलाया गया है तो कौन इसके ज़िम्मेदार है और किसको इसकी ज़िम्मेदारी दी गई थी।
इस पर सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। बहर खैर, नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में जामिया मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद पे पुलिस ने 2500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जुल्म पर जुल्म अगर कहीं देखना है तो आपको जो है इस वक्त संभल में जो सूरत हाल बन रही है, कहीं खबर आ रही है कि 5 लोगों की शहादत की खबरों की तस्दीक हो चुकी है, ज़ख्मी हैं, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बरक और संभल सदर सीट से समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली इकबाल महमूद के बेटे का नाम शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान हुए पथराव मामले में संभल SP कृष्ण कुमार ने तकरीबन 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हमने कितने ऐसे वीडियोस हमारे सामने आई हैं जो हिंदुत्व तंजीमें एहतिजाज करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पुलिसों पर पथराव करती है, कभी उन पर गोलियां नहीं चलती हैं। यहां ना एहतिजाजियों के हाथ में पत्थर हैं या पत्थर लाए हैं तो वो कौन लोग हैं, इसकी तहकीक किए बिना लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर 250 के करीब लोगों को जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जा रहा है। तो आगे किस कदर संभल में सूरत हाल भयानक बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उसका इस खबर से आप अंदाज़ा लगाएं। इस सिलसिले में मौलाना महमूद असद मदनी साहब का भी कल बयान आया था। आप लोग जानते हैं, प्रेस रिलीज जारी की गई थी जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कि जो है मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस फायरिंग में 3 मुस्लिम नौजवानों की मुजरिमाना कत्ल और पुरतशद्दुद सूरत हाल पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए गहरे रंजो आलम का इजहार किया था और इस सूरत हाल के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत और पुलिस इंतजामिया को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। कहा कि हम पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करने वाले किसी फरीक के साथ नहीं हैं, लेकिन पुलिस इंतजामिया के इस इक़दाम को ज़ालिमाना तफरीक़ पर मबनी अमल समझते हैं, जिसकी वजह से 3 लोगों की जानें गई। चाहे किसी भी मजहब, ज़ात और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, उसको मुल्क के आइन में यकसा तौर पर जीने का हक़ हासिल है। अगर कोई हुकूमत तफरीक़ पर मबनी रवैया इख्तियार करते हुए किसी मखसूस तबके की इज़्ज़त और जान माल को कमतर समझती है तो मुल्क के आइन और कानून को पामाल करने के कसूरवार हैं, कहते हुए उन्होंने जवाब दिया था। नाज़रीन गिरामी, अखिलेश स्पीकर से मिले हैं इस सिलसिले में, संभल के मामले में, और FIR के बाद बर्क का दावा ये सामने आया है कि पुलिस ने जिन जो है बंदूकों से फायरिंग की है वो प्राइवेट हथियार थे, ताकि किसी पुलिस को, जाहिर सी बात है कि जब पुलिस को हथियार दिए जाते हैं तो वो कापे में दर्ज होते हैं कितने उनको बुलेट दिए जा रहे हैं, कितने उनकी गोलियां दी जा रही हैं। शायद इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है प्राइवेट बंदूकों का इस्तेमाल किया गया है लोगों को मारने के लिए, नौजवानों को मारने के लिए। ये जो है उन्होंने बताया कि SP के MP ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि संभल में 4 नहीं बल्कि 5 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई। उसके लिए पुलिस इंतजामिया जिम्मेदार है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी हथियारों से नहीं बल्कि प्राइवेट हथियारों से फायरिंग की है। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। ये जो है इस वक्त संभल के MP की जानिब से आ रहा बयान है। नाज़रीन गिरामी, उधर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के अपोजिशन ने JPC की मुद्दत कार में तोसी का मुतालबा किया है, यानी उसमें कुछ टाइम देने के लिए मुतालबा किया है। तोसी का मतलब जो वक्फा होता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात करने की एक तस्वीर इस वक्त सामने आई है और अब बताया जा रहा है कि आज जब पार्लियामेंट सरमाई इजलास शुरू हुआ तो इससे कबल JPC में शामिल अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके कमेटी की मुद्दत कार में वसाअत देने का जो है मुतालबा किया है। इस सिलसिले में रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके ये सारी जानकारी देने की कोशिश की थी। उधर नाज़रीन गिरामी, आज एक अहम तरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यौम आइन से पहले बड़ा फैसला सुनाते हुए आइन के दीबाचे में शामिल सोशलिस्ट और सेकुलर अल्फाज को हटाने का मुतालबा करने वाली अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। वो दोनों अल्फाज 1976 में आइन में 42वीं तरमीम के बाद तमहीद में शामिल किए गए थे। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार ने कहा कि पार्लियामेंट को आइन में तरमीम करने का हक है, ताहम किसी भी तरमीम से आइन के बुनियादी जौहर को तब्दील नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि सिर्फ 26 नवंबर 1949 की तमहीद बनाने के लिए इन अल्फाज को तमहीद से नहीं हटाया जा सकता। दुरुस्त बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को आइन मुल्क के अवाम के हवाले किया गया। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग जो इस वक्त हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हैं और उसकी साजिशें रच रहे हैं और एक मखसूस कौम को जो है इसी का हकदार समझाने की या बावर कराने की पूरी दुनिया को कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानिब से बारहा इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। BJP के साबिक रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी
सामाजिक कारकुन बलराम सिंह, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इस नजरिए को तबाह करने की कोशिशें की थी और मुल्क का जो सेकुलर मुल्क है, जो सोशलिस्ट मुल्क है, उसके जो है कानून के किताब से इस अल्फाज को हटा करके एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश हुई थी, जिसको आज हुकूमत ने नकार दिया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।